हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 3 लेक्चर नंबर 10 में इलेक्ट्रिक पावर एंड पावर रेटिंग को। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 10 था और उसके बाद हमारे चैप्टर हो जाएगा फिनिश। देन वी विल स्टार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप चाहते हैं भाई आपको सभी चैप्टर के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो मिल जाएं इस सेशन के साथ साथ, तो आपको टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स को ज्वाइन करना है। इसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन अगर लिंक वर्क नहीं करती है तो आपको टेलीग्राम पे जाकर के डायरेक्टली सर्च कर लेना है, अभिषेक साहू सर फिजिक्स चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, उसमें हम शॉर्टेस्ट वर्ड्स में सारी चीजों को खत्म कर देते हैं। ठीक, तो अगर आप कोई भी लेक्चर मेरे द्वारा रिकॉर्ड किया गया देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर लेना, लेक्चर का नंबर, उसके बाद चैप्टर का नंबर और उसके बाद अभिषेक साहू लिख के सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस जरूर मिल जाएंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में सबसे पहले कि भाई इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो देखो बेसिक सी बात है, अगर मैं आपसे नॉर्मली कहूं कि पावर क्या होता है तो आप बोलेंगे सर पावर का मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी काम को करने की रेट को हम बोलते हैं पावर है। किसी काम को आप जल्दी कर दोगे तो आपकी पावर ज्यादा है, किसी काम को इंसान लेट कर पाएगा तो उसकी पावर कम है। तो एक्चुअल में पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक, और ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता। तो जब हम बात करते हैं भाई इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, जैसे कि पंखे की पावर हो गई या किसी भी सर्किट की पावर हो गई, तो यहां पर हम पावर से क्या समझते हैं? तो एक्चुअल में यहां पर पावर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी, जैसे पावर सोर्स कौन है, लेट्स से मेरे पास ये एक सर्किट है। अब इस सर्किट में करंट कौन फ्लो करा रहा है? इस सर्किट में करंट फ्लो करा रही है बैटरी। तो एक्चुअल में वर्क कौन कर रहा है? बोला वर्क कर रही है बैटरी। बैटरी क्या वर्क कर रही है? बैटरी जो है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम कर रही है। हाँ, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव बनाए रखना, नेगेटिव को नेगेटिव बनाए रखना। जब पॉजिटिव पॉजिटिव बना रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव बना रहेगा, तो फिर करंट का फ्लो होता रहता है। तो बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना एंड करंट फ्लो कराना, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा तो करंट अपने आप फ्लो होगा। तो बैटरी के द्वारा किया गया वर्क इलेक्ट्रिक जो है सर्किट में वही होता है। मतलब किस रेट से बैटरी वर्क कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने में, उसी को हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर है? तो यहां पर आप बोल सकते हो द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ये आप सिंपल सी बात याद रखें कि किसी भी सर्किट में जो भी हमारे पास जो ईएमएफ का सोर्स है, जैसे बैटरी हो गई, तो ये बैटरी कितना वर्क करती है, किस रेट से वर्क करती है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? पावर का फॉर्मूला होता है भाई वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो यहां पर मैंने लिख दिया वर्क अपॉन टाइम, ये हो गया पावर। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अभी आप ये जानते हो कि यहां पर वर्क किसने किया? यहां पर वर्क किया बैटरी ने। बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वी पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे आपने पढ़ा था ना फर्स्ट सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले में, कि V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। तो W को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? W को मैं लिख सकता हूं यहां से V इंटू क्यू। तो ये मैंने लिख दिया। अपॉन में क्या है? टाइम T। अब आप यहां से Q बाय T क्या होता है देखो जरा, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो Q बाय T क्या होता है? तो Q बाय T होता है करंट चार्ज अपॉन टाइम। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया? पावर का फॉर्मूला बन गया B इंटू आई। समझ गए? तो ये होता है पावर का फॉर्मूला। अभी हम बात करेंगे कि पावर की एसआई यूनिट क्या है। तो आप जानते हो एसआई यूनिट जो होती है पावर की, ये होती है वॉट। एसआई यूनिट जो है ये है, एसआई यूनिट क्या है? ये है वॉट, WATT। अभी हम इसमें समझेंगे कि भाई पावर में अलग अलग फॉर्मूले कैसे बन जाते हैं। तो इसे आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला हो गया V इंटू आई। तो अब आप इसके बाद क्या कर सकते हैं कि V के प्लेस पर V इज इक्वल टू IR होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। तो पावर का एक और फॉर्मूला बन जाएगा। इस V के प्लेस पे ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR पुट करोगे तो IR इंटू इस I के प्लेस पर I, तो IR इंटू I। तो पावर का फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर R। ठीक, चलिए और लगा के यहां पे लिखो, और लगा के अब आप पावर के जगह पे देखो, आप इसी फॉर्मूले में
ओम्स लॉ से आई के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, आई के प्लेस पे लिख सकते हो V अपॉन R, और इस V के प्लेस पर आपने लिखा छोड़ दिया V। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर का फॉर्मूला हो गया V स्क्वायर अपॉन R। क्लियर है। तो पावर के दो तीन फॉर्मूले होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। और ये एकदम आसान है। तो पहला जो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं पावर का, ये हो गया मेरे पास VI, पावर इज इक्वल टू VI। दूसरा फॉर्मूला हो गया पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और तीसरा फॉर्मूला हो गया पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि भाई ज्यादातर कभी भी सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज अगर हो, और वहां पे सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पावर वावर निकालना है, तो हम किस तरीके से, कौन सा फॉर्मूला ज्यादा एप्लीकेबल होता है। तो देखो मैं आपको बताऊं, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्योंकि करंट कॉमन होता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है हर रेजिस्टर के अंदर, तो करंट की वैल्यू सेम है, तो हम इस फॉर्मूले को ज्यादातर सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज कर लेते हैं, ज्यादातर सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हाँ, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। तो भाई इस फॉर्मूले को हम, क्योंकि इस फॉर्मूले V आ रहा है, तो इस फॉर्मूले को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्यादातर हम यूज कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए ये बात हुई। तो ये पावर का कुछ लेना देना हुआ, और ये तो आप जानते हो भाई जो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट वगैरह होते हैं, ये आपको कुछ जनरल सेंस है ना। अभी हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इसका क्या फॉर्मुलेशन वगैरह होता है। तो देखो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। अब देखो एक्चुअल में जो वर्क है वो और क्या होती है, वर्क होती है एनर्जी। वर्क क्या होती है, जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ी होगी वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह, तो वर्क को हम एनर्जी भी लिखते हैं। तो वर्क अपॉन टाइम को आप क्या लिख सकते हो, एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकते हो। चलिए, तो यहां से एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला हो गया पावर इंटू टाइम। तो ये लिख दिया मैंने पावर इंटू टाइम। अब आप जानते हो कि पावर का फॉर्मूला अभी मैंने क्या निकाला, I स्क्वायर R, और टाइम का इंटू हो गया तो T। हाँ, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, I स्क्वायर RT। क्या बन गया फॉर्मूला, I स्क्वायर RT। याद रखेंगे, I स्क्वायर RT एनर्जी का फॉर्मूला यहां पर बन गया है। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं। अब ये कोई भी एनर्जी हो, जैसे ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा कि कितनी हीट डिसिपेट हो गई, हाँ, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन, क्या पूछा जाए, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन। तो एक्चुअल में वो क्या है, पावर है, किस रेट से हीट मतलब एनर्जी निकल रही है। तो एनर्जी डिसिपेट होने की रेट को, रेट का मतलब है टाइम का डिवाइड, तो एनर्जी डिसिपेट होने की रेट को क्या बोला जाता है, पावर। याद रखो, कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज द रेट ऑफ हीट डिसिपेशन, रेट का मतलब है टाइम, और हीट डिसिपेशन मतलब हीट निकलना, मतलब एनर्जी निकलना, तो एनर्जी किस रेट से रिलीज हो रही है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो क्या पूछा जाता है उस क्वेश्चन में, पावर आपको वहां पे फाइंड आउट करना होता है। तो देखो, चाहे वो हीट एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी, आप इसको क्या लिखेंगे, I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, या सिंपल सा फॉर्मूला याद रखें कि E इज इक्वल टू PT, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो पावर का जो फॉर्मूला आपको लगे वहां पे आप लगाएंगे। अब हम बात करेंगे जो एनर्जी जो है, वैसे तो इसकी यूनिट होती है जूल, एनर्जी की यूनिट जो होती है एसआई सिस्टम में वो होती है जूल। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉमर्शियल यूनिट की, कॉमर्शियल मतलब जिसमें हम बिजनेस करते हैं, हाँ, तो उस यूनिट को हम बोलते हैं किलोवाट आवर। जैसे आपके घर में जो मीटर लगा हुआ है, जिसको देख करके हमारा जो है लाइट का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो उस मीटर में आप ये चेक करेंगे तो जो रीडिंग बनती है ना, आपने कहा इस मंथ तो हमारी जो है 450 रीडिंग बन गई है, तो वो जो 450 रीडिंग जो बनती है ना, वो किलोवाट आवर में होती है। किसमें होती है, किलोवाट आवर में, हाँ, किलोवाट आवर में होती है। समझ गए। तो आपको ये समझना है कि जो किलोवाट आवर है, ये कॉमर्शियल या बिजनेस पर्पस के लिए यूज करी जाने वाली यूनिट है। देखो, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। तो पावर की यूनिट वैसे तो होती है वॉट, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, ठीक। लेकिन ये वॉट इंटू सेकंड बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू हो रही थी ना, वॉट इंटू सेकंड क्या है, बहुत छोटी वैल्यू हो रही थी। लेकिन जब हम डेली पर्पस के लिए यूज करते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च कर देते हैं, तो इसको फिर किलोवाट इंटू आर में बताने लगा। किसमें, किलोवाट इंटू आर में। किलोवाट पावर है और ये टाइम, ये आर जो है ये टाइम है, ठीक। नाउ 1 किलोवाट आर का मतलब होता है 1 यूनिट। अगर आपने 450 किलोवाट आर एनर्जी खर्च कर दी है, तो इसका मतलब आपने 450
यूनिट आपकी बन चुकी हैं। तो 1 किलोवाट आवर को मीटर रीडिंग की भाषा में बोले तो 1 यूनिट बोला जाता है, और 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना हो तो ये वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। समझ गए? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि 1 किलोवाट इंटू आर, तो 1 किलो का मतलब हो गया 10⁻3, और इसको हमने लिखा वॉट। आर को हमने क्या लिखा, इसको लिखा 3600 सेकेंड। ठीक, चलिए तो यहां पे ये अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶। ठीक, और ये वॉट इंटू सेकेंड, तो वॉट इंटू सेकेंड को मैं लिखता हूं जूल। तो इस तरह से 1 किलोवाट आवर की जो वैल्यू है ये कितनी आ गई, ये आ गई आपके पास 1 किलोवाट आवर की वैल्यू आ गई 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्लियर है? तो ये हो गया कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सिस्टम। बात समझ में आई? चलिए अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहां पर जो पावर की हमने बात करी है कि भाई कितनी पावर वगैरह, कितनी हीट वगैरह प्रोड्यूस होगी, तो ये सारी चीजें हमें यहां पे कैलकुलेट करनी है। फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड, मतलब आपको एनर्जी निकालनी है। ठीक, चलो मैं यहां पर पहले बोल देता हूं, फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर इन, या फिर चलो पहले मैं यहां पर पावर की कैलकुलेशन करवा देता हूं और उसके बाद मैं यहां पर हीट बोल दूंगा। ठीक, चलो तो हीट की कैलकुलेशन भी हम कर लेंगे, आसान है। अब मान के चलो आपसे कहा गया फाइंड द पावर प्रोड्यूस्ड की जगह फाइंड द पावर कंज्यूम्ड, मैं इसको कर देता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमें ये मिल रहा है, इस तरह क्वेश्चन आया कि फाइंड द पावर कंज्यूम्ड इन 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर, क्योंकि 1 ओम और 2 ओम रजिस्टर में कितनी जो है पावर कंज्यूम हुई है यह आपको निकालना है। तो भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि भाई जितना करंट इस 1 एम्पियर में फ्लो होगा वही करंट आते आते इस 2 एम्पियर से फ्लो होगा। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि पावर का आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, I²R। अब आप यहां से देखो कि 1 ओम में कितनी पावर कंज्यूम हुई, जैसे मान के चलो 1 ओम का एक डिवाइस होगा, दूसरे डिवाइस की जो रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम, तो 1 ओम में कितनी पावर कंज्यूम हुई, 2 ओम में कितनी पावर कंज्यूम हुई। यहां से हम एक जरूरी कंक्लूजन में पहुंचते हैं, तो वो पॉइंट भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए जरा, पावर इज इक्वल टू, यहां पे I²R की हम बात करेंगे, तो करंट कितना है, तो करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पे लगाएंगे I इज इक्वल टू V/R। R क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो V है 6 वोल्ट, और R की हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन में तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगी, तो यहां से हमने जो करंट निकाला दैट इज योर 2 एम्पियर, तो करंट आ गया 2 एम्पियर। पावर इज इक्वल टू I², तो भाई I की बात करें तो I की जो वैल्यू है ये क्या है 2, तो 2² इंटू R की बात करें तो पहली वाली जो रेजिस्टेंस है ये कितनी है 1 ओम, तो यहां से जो पावर हो गई ये इसमें कितनी कंज्यूम हो गई 4 वॉट, 4 वॉट पावर कंज्यूम हुई। ठीक, समझना, ध्यान से समझना इसको, 4 वॉट पावर कंज्यूम हुई, इसमें कितनी पावर इसने खर्च करी 4 वॉट, 4 वॉट। हाँ ना, अभी समझो, अभी मान के चलो अगर P इज इक्वल टू I²R लगाओ आप सेकंड वाले के लिए, I²R यूज करो सेकंड रेजिस्टेंस के लिए, तो आप यहां पर कैसे यूज करोगे I²R, तो P इज इक्वल टू I² की वैल्यू मतलब 2² इंटू R के प्लेस पर क्या रखोगे रेजिस्टेंस, करंट का स्क्वायर करा आपने तो 4 हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2, तो ये आपके पास आ गया पावर इज इक्वल टू कितना भाई 8 वॉट, 8 वॉट। क्लियर है नाउ? तो अभी आप इसमें समझना कि टोटल पावर कितनी कंज्यूम हो गई इस पूरी सर्किट में, टोटल पावर कंज्यूम्ड दोनों का मिलाकर के सीरीज कॉम्बिनेशन में, याद रखो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखा कि टोटल पावर कितनी कंज्यूम हो गई, ये हो जाएगी आपके पास 4 वॉट और 8 वॉट, ये हो गई आपकी 12 वॉट टोटल पावर कंज्यूम। बात क्लियर है ना? अभी आपको यहां पर ये समझना है कि पावर कंज्यूम ने निकाल लिया, अब अगर वो दे देता कि भाई जो है 2 सेकंड में इसमें कितनी हीट डेवलप हुई, हाँ, तो अगर आपको यहां पे हीट निकालना हो, हीट इन 2 सेकेंड इन 1 ओम रजिस्टर,
तो अपन क्या कर सकते हैं, तो हम सिंपल सा काम कर सकते हैं, हीट का मतलब क्या है, एनर्जी, तो मैं इसको H से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो H से रिप्रेजेंट करूंगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या, तो I स्क्वायर RT या फिर पावर इनटू टाइम। तो पावर कंज्यूम्ड इन कौन से वाले 1 ओम वाले रजिस्टर में, तो आपने देखा पावर कितनी कंज्यूम 4 और कितने सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए, तो हीट जो है वो कितनी यहां पर जो है रिलीज होगी, दैट विल बी 8 जूल। क्लियर है, ये 2 सेकंड के लिए अगर हम यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इस तरीके से आप जो है छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर नाउ अभी समझना, जैसे यहां पर एक नया टर्म आएगा पावर रेटिंग, ये तो सिंपल सा पावर निकालने वाला क्वेश्चन था, पावर कैसे निकालोगे, लेकिन अभी यहां पर एक नया टर्म आपको मिलता है पावर रेटिंग या रेटेड पावर इसको हम बोलते हैं। ये क्या होता है भाई, सुनो, जैसे आपने समझा होगा कि मान के चलो मेरे पास एक बल्ब है, आपने क्या समझा कि मेरे पास एक बल्ब है, ये बल्ब, अब आपने कई बार देखा होगा कि इस बल्ब पे लिखा हुआ है 100 वॉट, क्या लिखा हुआ है, 100 वॉट का बल्ब है, तो एक्चुअल में 100 वॉट जो बल्ब पे लिख करके देते हैं वो रेटेड पावर होती है। 100 वॉट क्या है, पावर रेटेड, मार्क्ड प्राइस जैसे होती है ना कि भाई इस पे कितना छपा हुआ है, तो ये 100 वॉट जो होता है एक्चुअल में कंपनी कहती है कि हमारा ये जो बल्ब है ये आपको 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा, या बोले कि एक्चुअल में 100 वॉट की पावर प्रोड्यूस करेगा। ठीक, लाइट जब इसमें ग्लो करेगी, हीट वगैरह जब इसमें बनेगी, तो कंपनी का ये जो कहना है 100 वॉट किसी भी डिवाइस पे लगा है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में 220 वोल्ट आता है, हाँ तो 220 वोल्ट ही चलता है वह सब जगह। हाँ सुनो, तो अगर आपसे कहा जाए जो हमारे जो जितने भी डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक पर्पस वैसे तो आप देखेंगे 440 वोल्ट की लाइन भी आपको मिल जाएगी, है कि नहीं, लेकिन वो हमारे काम की तो नहीं है। हाँ, तो आपको समझना है कि ऐसे अपने घरों में जो है वो 220 वोल्ट आ रहा है, तो वहां पर कोई भी डिवाइस जो 220 वोल्ट के लिए बना हुआ है तो उस पर लिखा होता है भाई, जैसे मान के चलो 100 वॉट, तो 100 वॉट का मीनिंग क्या है कि ये बल्ब आपको 100 वॉट जब ही प्रोड्यूस करेगा जब इसको 220 वोल्ट दोगे तो 100 वॉट लेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने घर में जो वोल्टेज है वो कम आ रहा है, लो वोल्टेज, तो जरा सोचो कि कंपनी ये कहती है कि अगर आपके घर पे 220 वोल्ट से कम वोल्टेज आ रहा है तो ये बल्ब भले ही 100 वॉट इस पे लिखा है लेकिन ये 100 वॉट पावर कंज्यूम नहीं करेगा, ये 100 वॉट पावर आपको निकाल के नहीं देगा, समझे, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये किसकी गारंटी लेता है, ये गारंटी लेता है 220 वोल्ट की, समझे। तो आपको समझना है कि पावर रेटिंग या रेटेड पावर क्या होती है, तो रेटेड पावर वो पावर होती है जो किसी डिवाइस पर लिखी है और कंपनी उस चीज की गारंटी दे रही है कि वो 220 वोल्ट पर ये पावर आपको मिलेगी, और अगर उससे कम या उससे ज्यादा आप वोल्टेज देंगे तो पावर की जो वैल्यू है, जो बल्ब ये जो पावर निकाल के देगा हमें, ये वैल्यू बदल जाएगी। हो सकता है 100 वॉट की जगह आपको 90 वॉट ही निकाल के दे या 80 वॉट ही निकाल के दे। अब इस चीज को हमें समझना है कि किस तरह से ये पावर चेंज होती है। तो जब आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे समझने वाली जरूरत होती है। तो हमने क्या लिखा हुआ कि रेटेड पावर क्या है, रेटेड पावर वो है द पावर दैट इज मार्क्ड ऑन डिवाइसेस एट गिवन वोल्टेज। गिवन वोल्टेज का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि 220 वोल्ट ही मजबूरी है हमारी, कंपनी लिख के दे सकती है कि 100 वॉट और उसने लिख के दिया एट 200 वोल्ट, तो उसका मतलब है 200 वोल्ट पर ये 100 वॉट जो है आपको देती है। अगर आप ज्यादा या कम वोल्टेज देंगे तो वहां पर जो है ये पावर अलग अलग आपको सप्लाई करके, मतलब पावर अलग अलग प्रोड्यूस ये बल्ब हमारा करेगा। बल्ब मतलब कुछ भी हो सकता है, पंखा, कूलर, टीवी, ये सारी चीजें हैं। ठीक नाउ अभी अपन को यहां पर एक छोटी सी बात समझनी है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, पावर, एक बल्ब जो है, एक बल्ब अलग अलग वोल्टेज पर कम या ज्यादा पावर आपको दे सकता है। क्या कहा आपसे, कहा कि एक बल्ब अलग अलग वोल्टेज पर आपको ज्यादा या कम पावर डिलीवर कर सकता है, लेकिन एक चीज जो फिक्स है वो है रेजिस्टेंस। वो क्या है, रेजिस्टेंस। भाई हम पंखा, कूलर, टीवी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन हमसे बल्ब का पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बार बार बल्ब का एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक, तो आप ये समझिए कि डिवाइस और, चलो ठीक है ऐसे बोल देता हूं, ए डिवाइस में वेरी इन डिलीवरिंग इट्स पावर, इन डिलीवरिंग पावर, या ऐसे बोल सकते हैं
ए डिवाइस में डिलीवर different power at different voltage but its resistance will always remains सेम। एक जो डिवाइस है ये वेरी कर सकता है, अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग पावर आपको दे सकता है, लेकिन एक चीज जो फिक्स है, जो कभी नहीं बदलेगी इस डिवाइस के बारे में, दैट इज इट्स रेजिस्टेंस। क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये उसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। क्या है? कौन सा मटेरियल यूज करा गया है, उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, उसकी लेंथ क्या है, क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन सारी चीजों पर वो डिपेंड करा है। तो कहने का मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, उसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। ठीक, तो रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी। जैसे एक बल्ब है हमारे पास, जैसे एक बल्ब है और इस बल्ब की रेजिस्टेंस, ये बल्ब है, अब मैंने इस बल्ब को 220 वोल्ट पे यूज करा है, 220 वोल्ट पे, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है से 100 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 100 ओम। ये आप इसको अज्यूम कर सकते हैं। तो मैं इस बल्ब को किसी भी वोल्टेज पर यूज करूं, किसी भी वोल्टेज पर, चाहे मैं इसको 100 वोल्ट पे यूज करूं, रेजिस्टेंस सेम रहेगी, रेजिस्टेंस नहीं बदलेगी। ठीक, अगर मैं इसको, इसी बल्ब को मैं 220 वोल्ट की जगह 420, 440 या 400 वोल्ट पर यूज करता हूं, तो भी इसके रेजिस्टेंस क्या है? तो भी इसके रेजिस्टेंस सेम रहेगी, ये बदलेगी। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ये बदलेगी नहीं, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक, आप इस चीज को समझ के चलेंगे बहुत सही तरीके से। जैसे मान के चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन में अपन चीजों को समझते हैं। आपको यहां पर निकालना है फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय ए बल्ब ऑफ 100 वॉट। ठीक, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय ए बल्ब ऑफ 100 वॉट व्हेन इट इज used at 200 वोल्ट, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक, आप सुनो, यहां पर आप कुछ और चीजें बता सकते हो, जैसे कि करंट वगैरह की वैल्यू क्या है, ये सारी चीज। ठीक ना, तो आप यहां पर बता सकते हैं कि भाई सपोज करंट इन सर्किट इज 2 एम्पियर, ऐसा लिख के दे दिया। अभी समझना चीजों को ध्यान से। अभी क्या होता है, मान के चलो कि ये आपके पास एक बल्ब है, ये आपके पास एक बल्ब है। ठीक, इस बल्ब के बारे में बात करी जा रही है। इस बल्ब पर 100 वॉट लिखा हुआ है, तो 100 वॉट अगर इस पे लिखा है, तो आप मुझे ये बात बताओ कि 100 वॉट कितने वोल्टेज पर है? ये रेटेड पावर जो नॉर्मली जो 100 वॉट जो लिखा हुआ है वो कितने वोल्ट पर होता है? तो ये 100 वॉट एट 220 वोल्ट। तो आपको जो गिवन है वो क्या है? आपको जो गिवन है वो ये है। तो आप यहां पर ये लिख भी सकते हैं, इस तरीके से समझा सकते हैं इसको कि गिवन जो इसकी पावर है वो कितनी है? पावर है 100 वॉट, पावर है 100 वॉट। ठीक है, इसके अलावा आप यहां पे समझो 100 वॉट पावर है और वोल्टेज कितना है भाई? वोल्टेज आपको 220 वोल्ट गिवन है। तो पहले आपको रेजिस्टेंस निकालना है। बोले सर यहां पे तो 200 वोल्ट गिवन है ना? हाँ, ये बात सही है। ये आपको 200 वोल्ट पर तो पावर कंजम्पशन, ये क्या है? ये रेटेड पावर है। और आपको निकालना क्या है? आपको पावर कंजम्पशन निकालना है या पावर कंज्यूम्ड निकालना है। पावर कंज्यूम्ड आपको निकालना है। ठीक, ये बात क्लियर है? नाउ
अभी समझो, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी भाई, रेजिस्टेंस की वैल्यू है यहां पर, ये हमें पहले तो हमें बल्ब की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब बल्ब की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि पावर इज इक्वल टू, ये अपन को पता है कि कितने वाट पर अपन को ये जो है कितने वोल्ट पर ये पावर जो है गिवन है, तो आप इसको लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या, कितने वोल्ट पर, तो 220 का स्क्वायर, 220 इंटू 220 अपॉन में रेजिस्टेंस अपन को निकालनी है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इसको यहां से यहां ट्रांसफर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन सकता है, वी स्क्वायर अपॉन पी, ये फॉर्मूला हमने इसका बना दिया। तो वी स्क्वायर की वैल्यू तो पता है, अब पावर कितनी है, पावर है 100 वॉट। तो ये जीरो से ये जीरो वीरो सब कैंसिल होगा, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ गई दैट इज योर, तो मतलब बल्ब की जो रेजिस्टेंस है ये कितनी आ गई, 484 ओम। ये बात क्लियर है। तो आप यहां से एक चीज समझ सकते हैं कि बल्ब की जो रेजिस्टेंस है ये फिक्स होने वाली है, चाहे 220 वोल्ट की बात करें और चाहे आपका 200 वोल्ट जिस पर पावर कंजम्पशन निकालनी है। तो अगर मैं पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला लगाता हूं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा पावर कंज्यूम्ड, ये पावर हमें निकालनी है और ये पावर रेटेड पावर थी। तो पावर कंज्यूम्ड का जो फॉर्मूला हो गया ये हो गया बी स्क्वायर या बी डैश स्क्वायर, इस पे मुझे चाहिए, तो वी डैश स्क्वायर अपॉन आर। भाई रेजिस्टेंस तो फिक्स है, तो यहां पर पावर कंज्यूम्ड जो निकल के आएगी दैट विल बी वी स्क्वायर, तो या वी डैश स्क्वायर, तो 200 वोल्ट का स्क्वायर, तो 200 इंटू 200 अपॉन रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस है 484 ओम। ठीक, तो आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो जैसे ये आपका चलेगा, तो 20 इंटू 10, ये 10 बचेगा, 20 से कैंसिल करूंगा तो, और ये बचेगा, ये आपका हो जाएगा 242 और 24.2। अगर मैं इसको 20 से कैंसिल करता हूं तो ये आपका 24.2 हो जाएगा और ये बचेगा आपके पास ऊपर 10। इसी तरीके से मैं इसको फर्दर और कैंसिल करूंगा, जैसे मान के चलो कि भाई मैं इसको और 20 से कैंसिल कर दूं तो ये बचेगा आपके पास ये 12.1, और अगर मैं इसको 20 से कैंसिल कर रहा हूं तो 1.21 बचेगा, और मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 10। ठीक, तो अगर ये आ गया मेरे पास 100 अपॉन 1.21 करूंगा तो जो भी निकल के आएगा वही मेरी पावर कंजम्पशन हो जाएगी। तो अगर मैं मान के चलो यहां पर डिवाइड भी करता हूं 4 0 121, तो यहां पर ये आपके पास 9 टाइम्स जाएगा, तो ये आपका 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, एक मिनट ना, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9, और ये ठीक है, तो 1089, ये ज्यादा हो रहा है, तो ये आपको अप्रॉक्स 80 कुछ वॉट मिलेगा। मैं अगर यहाँ पे एग्जैक्ट डिवाइड करूं तो ये आप यहाँ पे देख लो कि 100 ये है, और 1.21 से करूंगा तो यहाँ पर 2 0 और आ जाएंगी, ये डेसिमल हटेगा 2 0 ऊपर, तो ये 2 0 ये ऊपर आ गए। मैं यहाँ पे 8 से करता हूँ इसको, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा ये, और ठीक है, और 8 2 जा 16 हो गया, 1 कैरी आ गई, और 8 1 जा 8, और ये 968 हो रहा है। हाँ, तो ये आपका 1000, ठीक है, 968 हो रहा है, तो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका 968 बचा है। अगर आप इसको 1000 से जो है सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट हियर 32, तो 32 और यहाँ पे आ गया 0, तो अब 121 यहाँ पे, तो 82 पॉइंट अप्रॉक्स आपको यहाँ पे वॉट मिलेगा। तो पावर की वैल्यू कितनी आ गई, पावर की वैल्यू आ गई यहाँ पे समथिंग 82 वॉट। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि भाई अगर आप यहां पर पावर निकालना चाहते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 82 वॉट हो जाएगी 220 वोल्ट पे। ठीक, यहां पर करंट की कोई जरूरत नहीं है, तो आप इस चीज को यहां से हटा भी सकते हो।
मतलब क्वेश्चन आपका इसके बिना भी कंप्लीट है। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि यदि पावर हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरीके से कनेक्शन करा गया और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो फिर आपको कब और कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। इस तरह एक क्वेश्चन आता है कि मान के चलो कि हमारे पास ये दो बल्ब कनेक्टेड हैं और एक बल्ब 440 वॉट का है और एक बल्ब जो है 110 वॉट का है, तो कौन सा बल्ब जो है ज्यादा ग्लो करेगा, आपको ये बात समझनी है। तो मैं आपको यहां पर एक चीज बता देता हूं, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, ये चीज समझ लो, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन उससे पहले हम कैलकुलेशन सारी करेंगे, जब क्योंकि कैलकुलेशन का जो रिजल्ट निकल के आएगा वहां से मैं आपको समझाऊंगा कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए भाई, तो जरा समझो, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है। ये हमारे पास एक बल्ब है 440 वॉट का। तो सबसे पहले मैं इस बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R1। ये रेटेड पावर है, तो ये 220 वोल्ट पे 440 वॉट मिल रहा होगा। तो R1 निकालने के लिए बी स्क्वायर, तो कितने वोल्ट पर? 220 वोल्ट पे, तो 220 इंटू 220 वी स्क्वायर अपॉन पावर है ना, तो कितनी पावर है बल्ब की? 440 वॉट पावर है। यहां से कैंसिल करा तो ये आपके पास ये बचेगा 11, ये ठीक है, ये 4 ठीक। फिर यहां से कैंसिल करोगे आप तो ये आपके पास आ जाएगा 55 ठीक। तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा सा कैंसिलेशन वगैरह करने के बजाय। यहां पर ये आपको कितना मिल गया? 110 वॉट, सॉरी 110 ओम। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई? इसकी रेजिस्टेंस हो गई नाउ, इसकी रेजिस्टेंस हो गई 110 ओम। कितनी हो गई? 110 ओम। तो ये मैंने निकाल दी 110 ओम। और अगर 110 वॉट का बल्ब है तो हम क्या करेंगे? तो हम यहां पे फिर से रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो V स्क्वायर अपॉन पी। तो भाई ये तो रेटेड पावर है, तो रेटेड पावर कितने वोल्ट में मिलती है आपको? 220 इंटू 220। अगर कुछ भी लिख के नहीं दिया तो हम ये मान के चलेंगे कि 110 वॉट मतलब जो 220 वोल्ट पर ये आपको रेटेड पावर मिल रही है। चलिए कितने से डिवाइड करना है? तो आप ये देखो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी स्क्वायर अपॉन पी, पी कितनी है? 110 वॉट। तो आप यहां से डिवाइड करोगे, ये 0 11 दूनी 22 और ये आपको यहां पर मिल जाएगी 2 से कैंसल, तो ये 440 ओम। क्लियर? तो यहां पर जो पावर, यहां पर जो रेजिस्टेंस हो गई ये कितनी हो गई? 440 ओम। अभी समझना, तो आपको एक सीरीज कॉम्बिनेशन में दो बल्ब दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 440 वॉट का और एक बल्ब दिया हुआ है 110 वॉट का। तो आपसे कहा जा रहा है कि कौन से बल्ब में जो पावर है, कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। तो अभी अपन समझ लेते हैं कौन सा बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, क्योंकि जो बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वहां पर थोड़ी बहुत हमें चीजें देखनी पड़ेंगी। तो देखो जरा, तो अगर मैं पावर कंजम्पशन निकालता हूं, पावर कंजम्पशन निकालता हूं पहले वाले बल्ब के कारण, समझना। अच्छा, उससे पहले मुझे एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। क्योंकि पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम पावर का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आई स्क्वायर इंटू आर बोला था। अभी देखो, तो पावर का हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और यहां से हम क्या समझते हैं, समझना चीजों को ध्यान से, कि पावर कंज्यूम का फॉर्मूला यूज होगा आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक, अभी समझो आई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी मुझे करंट की वैल्यू। तो करंट की वैल्यू कैसे निकालूंगा? करंट की वैल्यू निकालूंगा इसमें वही ओम्स लॉ से। तो यहां पर आप ये देखें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो I इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों में सेम करंट होगा, तो V अपॉन आर। कौन सा वाला वोल्टेज? ये 220 वोल्ट। क्योंकि करंट किस पे डिपेंड करता है? करंट रेटेड पावर पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं, ये डिपेंड करेगा कितना वोल्ट आप सप्लाई कर रहे हो, V अपॉन आर। तो 220 वोल्ट आप सप्लाई कर रहे हो अपॉन रेजिस्टेंस कितनी है भाई? टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट की सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे 550 ओम। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू आपको निकल के मिल रही है 22 अपॉन, तो ये यहां से आ जाएगी 2/5, 11 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.4 एम्पियर का आपको करंट मिलेगा, 0.4 एम्पियर का। तो मतलब मुझे करंट मिल गया, तो आई स्क्वायर आर तो लग जाएगा। अभी समझो यहां पर कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, तो यहां पर मुझे करंट मिल गया कितना? 0.4 एम्पियर। समझना चीजों को आसानी से, बहुत आसानी से। तो अभी आप निकालेंगे पावर कंजम्पशन, तो पावर कंजम्पशन बाय फर्स्ट वाला डिवाइस, फर्स्ट बल्ब, पावर कंज्यूम्ड बाय फर्स्ट बल्ब। तो फॉर्मूला क्या? आई स्क्वायर इंटू आर।
तो आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 0.4 का स्क्वायर तो 0.16 हो जाएगा, इंटू रेजिस्टेंस। पहली वाली रेजिस्टेंस कितनी है 110 ओम, पहली वाली रेजिस्टेंस है 110 ओम। ठीक, तो अगर आप यहां पर इंटू करोगे तो यहां पर इंटू करने पे 16 का इंटू 11 से होगा तो 176 आ जाएगा। तो यहां पर ये आ गया 176 और ये 0, ये है ना। अब 2 डिजिट बाय डेसिमल तो 17.6 वॉट, कितना 17.6 वॉट। ये आपको कितनी पावर कंज्यूम करेगा, ये पावर कंज्यूम करेगा क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है तो 17.6 वॉट ये पावर कंज्यूम करेगा पहला वाला बल्ब। अब हम बात करें दूसरा बल्ब कितनी पावर कंज्यूम करेगा, मल्टीप्लाई वगैरह तो हमने सही करा हुआ है ना, 16 का इंटू 11 से करते तो 176 आता है, एक जीरो बढ़ा दी, ठीक है, और 2 डिजिट बाय डेसिमल, तो ये ठीक है, तो ये इतना वॉट आ गया। अब पावर कंज्यूम्ड बाय सेकंड बल्ब देखो, पावर कंज्यूम्ड बाय सेकंड बल्ब, तो अब आप इसमें देखना आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0.16 इंटू इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी रेजिस्टेंस है 440 ओम। ठीक, अभी समझना, तो अगर आप इसका इंटू करोगे सो यू विल गेट लाइक 16 4 जा ऐसे 64, ठीक है, तो आपका जो है ये 7040 आ रहा है, 16 4 जा 64, 4 बचा, 6 कैरी आ गई, 64 64, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिर से डेसिमल लगाओगे 70.40 आ रहा है, कितना आ रहा है 70.40, मतलब 70.4 वॉट, ये आपकी पावर कंजम्पशन निकल के आ रही है, ये आपकी पावर कंजम्पशन है सेकंड वाले के लिए, तो आप इसको P2 भी बोल सकते हैं। ठीक, समझो उसको। अभी यहां पर समझना कि अगर हम बात करें बल्ब के ब्राइटनेस की, तो याद रखो कि ब्राइटनेस जो होती है, बल्ब की ब्राइटनेस डिपेंड करती है कि भाई किसके अंदर ज्यादा पावर कंजम्पशन हुआ। तो यहां पर आप ये देखो कि ब्राइटनेस सीरीज कॉम्बिनेशन में वैसे भी मैं आपको एक छोटी सी लॉजिक से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, समझना, बहुत छोटा सा लॉजिक है, कॉमन सेंस है, आप ये ऐसे मान के चलो। देखो, करंट तो दोनों में सेम आ रहा है, करंट दोनों ही बल्ब में सेम आ रहा है, दोनों बल्ब में करंट सेम आ रहा है। अब इसकी रेजिस्टेंस कम है और इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो अगर मैं हीटिंग देखूं तो हीटिंग का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। देखो, नॉर्मल इनकैंडेसेंट बल्ब है ये, ठीक, तो आप ये समझेंगे जिसका फिलामेंट जितना ज्यादा हीट करेगा वो उतना ज्यादा ग्लो करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो करंट दोनों में सेम आ रहा है, ये तो आपने ये बता दिया किसमें कितनी पावर कंजम्पशन, हाँ, और यहां से मैं देख के बता दूंगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकता हूं। जैसे आप ये देखो कि यहां पर इस दोनों ही डिवाइसेस में करंट तो सेम आ रहा है लेकिन इसकी रेजिस्टेंस कम है, तो यहां से अगर मैं हीटिंग देखूंगा तो भाई दोनों में करंट सेम है, टाइम भी सेम होगा, लेकिन जिसकी रेजिस्टेंस कम तो उसमें हीटिंग कम होगी, है कि नहीं, तो इसमें हीटिंग हुई कम। जबकि इसी फॉर्मूले के हिसाब से देखें आई स्क्वायर आर टी से, तो करंट जितना इसमें था उतना ही इसमें, तो आई की वैल्यू दोनों केसेस में सेम है, टाइम जितना इसमें उतना ही इसमें, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू इसकी ज्यादा है, तो ये वाले केस में जो हीटिंग होगी ये ज्यादा नहीं होगी, ये वाले केस में जो हीटिंग होगी वो ज्यादा होगी। ये बात आपको समझ के चलनी है, बताइए जरा। तो आप यहां पर बताएं, तो आप ये बताओ कि हीटिंग किसमें ज्यादा हुई, हीटिंग इसकी ज्यादा हुई, ठीक, तो आप यहां पर देखो इसकी हीटिंग ज्यादा, तो ये ज्यादा ग्लो करेगा, तो ये ग्लो ज्यादा करेगा, तो आप यहां से समझ सकते हो। और यही चीज हमने पाई कि आपको ये वाला बल्ब ज्यादा पावर डिलीवर करेगा। जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा वॉटेज मतलब ज्यादा रेटेड पावर वाले बल्ब ने कम आपको जो है पावर दी, ठीक, लेकिन इसने आपको पावर ज्यादा दी। तो भाई देखो, ब्राइटनेस किसकी होगी, ब्राइटनेस किस पे डिपेंड कर रही है, यहां पे ब्राइटनेस डिपेंड कर रही है कि भाई किसने आपको पावर कंज्यूम करके ज्यादा दी। तो ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम, हाँ, जिसने ज्यादा पावर कंज्यूम करी है वो आपको ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। अब यहां पर आप ये देख लो कि ये चीज समझ में आई। तो अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन का एक रूल बनाऊं, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इन सीरीज में हमने क्या नोटिस करा कि भाई जिसकी पावर, रेटेड पावर ज्यादा है, सीरीज में हमने नोटिस करा कि जिसकी रेटेड पावर
ज्यादा है, वहां पर जो हीटिंग है वो कम हो रही है। जिसकी रेटेड पावर ज्यादा है वहां पर हीटिंग क्या है, हीटिंग कम है, और हीटिंग कम है तो फिर ब्राइटनेस भी कम है। ठीक है, आप इस चीज को समझें, लेस ब्राइट है। तो आप इसको वैसे ही बता सकते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसकी पावर ज्यादा, जिसकी कौन सी पावर, पावर कंजम्पशन नहीं, जिसकी रेटेड पावर, जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा, सीरीज कॉम्बिनेशन जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा उसकी ब्राइटनेस कम। याद रखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसकी रेटेड पावर ज्यादा उसकी ब्राइटनेस कम। सिंपल सी बात। अब यही चीज हम देख लेते हैं ये वाले केस में। चलो मैं इसको भी ना 220 वोल्ट कर देता हूं, तो मैं बार बार जो हमने रेजिस्टेंस वगैरह की कैलकुलेशन करी है ये यहां पर नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं यहां पर भी कितना कर दूं, 220 वोल्ट। हालांकि इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी बदलेगी। बाकी अगर हम यही वैल्यू रखेंगे तो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो हमारा एज इट इज हो जाएगा। ठीक, तो देखो अगर मैं बात कर रहा हूं रेजिस्टेंस की, या चलो आपको 200 वोल्ट रखना है तो हम 200 वोल्ट भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। बोला सर क्योंकि कई बार बच्चों को कमेंट आ जाते हैं, बोला सर अलग अलग करवा दो, तो ये मैंने यहाँ पे अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, कोई फर्क आएगा तो हम इसको देख भी लेंगे। चलिए, तो देखो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में इसकी रेजिस्टेंस निकाल ली थी 440 वॉट की रेजिस्टेंस। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक, चलिए तो आपको, और सीरीज में कौन सा ज्यादा ग्लो करा, आपने देखा जिसकी रेटेड पावर कम उसका बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, उसका बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो अभी हम ये देखते हैं कि एक 440 वॉट की रेजिस्टेंस हमने कितनी निकाली, 110 ओम। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख सकता हूं, मुझे बार बार टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है कि नहीं। तो यहां पर मैंने लिख दिया 110 ओम। ठीक, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी निकल के आ गई, 440 ओम। ठीक है, अब मैं पावर कंजम्पशन देख लेता हूं और उसके बाद लॉजिक बताऊंगा आपको, उसके बाद लॉजिक, तो समझना इसको ध्यान से। अगर मैं निकालता हूं पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन, तो ये इसको मैं पहला बल्ब मान लेता हूं और इसको मैं बल्ब मान लेता हूं दूसरा। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो देखो सिंपल सी बात है। अच्छा 200 वोल्ट ले लिया मैंने, तो चलो मैं इसको 200 वोल्ट कर लूंगा। ठीक, यहां पे क्या मुझे करंट की जरूरत है, नहीं, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं ये वाला फॉर्मूला V²/R वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर नाउ, अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं यहां पर पावर कंजम्पशन निकालता हूं, तो पावर कंजम्पशन हो जाएगा मेरा पहले वाले बल्ब के लिए, फॉर बल्ब फर्स्ट, ये हो जाएगा V²/R। ठीक, अब V² हम कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, हाँ बोला सर 220 रखना है क्या, नहीं, जितना वोल्टेज आप सप्लाई करोगे वही तो पावर कंजम्पशन, क्योंकि रेटेड पावर 220 वोल्ट के लिए, लेकिन पावर कंजम्पशन तो भाई जितना आप प्रोवाइड करोगे उसके लिए, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों पे वोल्टेज सेम आएगा। तो V²/R, तो V² की वैल्यू 200 का स्क्वायर अपॉन R। तो भाई इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 110, इस वाले की रेजिस्टेंस कितनी है, 110। ठीक है, अब इसके बाद पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड इन सेकंड वाला बल्ब, तो हम देख लेते हैं यहां पे पावर कंज्यूम्ड इन सेकंड बल्ब इज इक्वल टू V²/R। अब सेकंड वाले बल्ब में क्या है जरा देखो, सेकंड वाले बल्ब कौन सा है, 110 वॉट का, कौन सा है, 110 वॉट का। तो V² की वैल्यू वही रहेगी 200 इंटू 200 और अपॉन में क्या है R, तो R की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 440 ओम इज इक्वल टू, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं इसको भी। तो 10 से कैलकुलेशन देखें तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बचेगा आपके पास 4000, 4000 डिवाइड करोगे 11 से, तो यहाँ पे 4000 का 11 से डिवाइड करोगे, 4000 डिवाइड बाय 11, तो ये आएगा आपका 11 3 जा 33, फिर 7 बच गया, फिर ये 0 आ गया, 11 6 जा 66, फिर 4 बच जाएगा, तो 363। मैं अप्रॉक्स कितना लिख देता हूं, 363। तो यहां पर जो आंसर है हमारा ये हो गया 363 वॉट। तो ये आपको 363 वॉट, मतलब लिखा कितना है, लिखा है इसमें 440 वॉट, लेकिन आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करा, उसके कारण इस पूरे का तो पूरा करंट तो आ नहीं रहा है इसके अंदर, पूरा करंट तो नहीं आ रहा है ना इसके अंदर, है कि नहीं।
तो जितना करंट आएगा उसके हिसाब से हीटिंग वीटिंग होगी। तो उसने 440 वॉट इस पे रेटेड पावर थी, लेकिन इसने कितना आपको दिया, इसने आपको दिया 363 वॉट, 363 वॉट, क्योंकि ये 200 वोल्ट पे चलाया जा रहा है। चलिए भाई अब देखो इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो भाई यहां पर क्या है कि ये कैंसिल, ये कैंसिल, अभी आ गया आपके पास 4000 डिवाइड बाय 44, 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, मतलब 4 गुना कम आंसर आएगा ना 4 से, ठीक है। तो 363 का 4 गुना करना, 363 डिवाइड बाय 4 तो 90 आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद क्या 3.47 जा, तो ये आपका अप्रोक्स 90.7 वॉट आ रहा है। तो ये आपको कितना आ रहा है 90.7 वॉट, ठीक है। तो ये वाला बल्ब जो निकाल के दे रहा है, ये पावर कंजम्पशन कितने निकाल के दे रहा है, ये आपको निकाल के दे रहा है 363 वॉट, और ये आपको निकाल के दे रहा है 90.7 वॉट, ठीक। तो अभी आपको देखना है कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं, देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समझो। जैसे अगर मैं करंट की बात करूं, करंट की किसकी बात करूं, ये तो हो गई पावर कंजम्पशन वगैरह। अब आपको बताना है कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, तो यहां पर हमें रूल भी बनाना है ना, इसलिए हमने ऐसा करा हुआ है। देखो जरा कि ये 200 वोल्ट से के कारण जो भी करंट आएगा वो करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, करंट आई, यहां पे I1 और ये हो गया I2। अब मुझे बताओ कि ये इसकी 110 ओम रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 110 ओम, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 440 ओम। तो इसमें करंट क्या होगा, इसमें करंट होगा I2 लेस है, देखो क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, ये रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो I2 कैसा है, I2 लेस है, जबकि I1 कैसा है, I1 ज्यादा है, मोर है कि नहीं। तो अगर आप ये देखें कि हीटिंग किसमें ज्यादा होगी, इतनी बात तो जानते हो, जिसमें ज्यादा हीटिंग वही ज्यादा ग्लो करेगा। तो हीटिंग किसमें ज्यादा होगी, तो देखो आप जरा यहां पे, तो यहां पे देखो कि हीटिंग किसमें ज्यादा होगी, तो आप समझना है इसमें कि I स्क्वायर आर, अच्छा हीटिंग का हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं ना इसमें, आप इसमें समझो, या मैं आपसे डायरेक्टली ये भी बोल सकता हूं, क्योंकि यहां पर मुझे करंट की वैल्यू नहीं पता ना, तो मैं ये नहीं बता सकता कि करंट जो है कितना है, तो उसके हिसाब से कितनी वैल्यू डिफर करेगी। हाँ, तो हम यहां पे कुछ ऐसे समझ लेते हैं कि जिसमें जितनी ज्यादा, क्योंकि जो ब्राइटनेस है ना, नॉर्मली जो ब्राइटनेस है, अभी हमने सबसे पहले यही बात समझी हुई थी कि ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम। तो मैं यहां पर ही देखता हूं कि ब्राइटनेस जो है ये पावर कंज्यूम पे डिपेंड करने वाली है। तो अभी आप ये देखो कि पावर कंज्यूम किसकी ज्यादा हुई है, पावर कंज्यूम्ड किसकी ज्यादा हुई है, देखो जरा। तो अभी आप ये समझोगे यहां पर कि पहला वाला जो बल्ब है 440 वॉट वाला जो बल्ब है, इसकी पावर ज्यादा कंज्यूम हुई है। तो पावर कंजम्पशन आप ये देखो किसकी ज्यादा है, पहले वाले बल्ब की पावर कंजम्पशन ज्यादा है, और दूसरे वाले बल्ब की पावर कंजम्पशन क्या है, दूसरे वाले बल्ब की पावर कंजम्पशन ये कम है। बात समझना, दूसरे वाले बल्ब की पावर कंजम्पशन कैसी है, कम है, तो पहले वाले की ज्यादा, दूसरे वाले की कम। तो ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी, ब्राइटनेस ज्यादा होगी पहले वाले बल्ब की, और दूसरे वाले की ब्राइटनेस होगी कम। क्योंकि आप तो बस एक ही रूल याद रखो, जिसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा वो ब्राइटनेस आपको ज्यादा देगा, क्योंकि उसमें रेट ऑफ हीटिंग क्या है, ज्यादा है। अभी समझ रहे हैं यहां पे, ध्यान सुनना। तो हम यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या रूल बना लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा कुछ ये रूल हो गया। तो यहां से आप भी समझो, तो ये जो मैंने आपको बताया इसका कोई सेंस निकल के नहीं आ रहा है, तो यहां पर आप इसको हटा दें। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो रूल बन रहा है वो ये बन रहा है। तो यहां पर आपको इतना तो क्लियर हो गया कि पहला वाला जो बल्ब है इसकी ब्राइटनेस क्या है, ये ज्यादा है, मोर ब्राइट, और ये वाला लेस ब्राइट। अभी समझ रहे हैं यहां पे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रूल बन रहा है वो रूल कुछ इस तरीके से हो रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसकी रेटेड पावर ज्यादा वो ज्यादा ब्राइटनेस है। तो इन पैरेलल
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने क्या पढ़ा कि रेटेड पावर ज्यादा तो ब्राइटनेस भी ज्यादा। तो जनरल जो रूल है वो ये है कि ब्राइटनेस डिपेंड करती है कंजम्पशन, पावर कंज्यूम्ड पे। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने ये निकाल दिया कि रेटेड पावर ज्यादा तो ब्राइटनेस कम, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने ये निकाल दिया कि रेटेड पावर ज्यादा तो ब्राइटनेस ज्यादा। तो ये एक रूल हमारे सामने जो है ये निकल के आ रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रूल बन गया वो ये है कि रेटेड पावर ज्यादा तो ब्राइटनेस कम। हाँ, यहां पर आपने समझ लिया। और यहां पर जो रूल बना वो ये बना कि रेटेड पावर ज्यादा तो ब्राइटनेस भी ज्यादा। आप इस चीज को अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया ब्राइटनेस वाला कॉन्सेप्ट। अभी हम बात करेंगे इसमें जैसे कुछ छोटी छोटी चीजें और हो जाती हैं, ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है। जैसे कि एफिशिएंसी ऑफ सोर्स, क्वेश्चन जो मेनली है आपका वो यहीं से बनता है। आपसे रेट ऑफ हीटिंग पूछेगा, ये सारी चीजें, रेट ऑफ हीटिंग का मतलब पावर वगैरह है। ठीक ना। तो अभी देखो जरा, यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ सोर्स करके भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो एफिशिएंसी, किसी भी चीज की एफिशिएंसी क्या होती है? किसी भी चीज की एफिशिएंसी का मतलब है कि वो कितनी आउटपुट और इनपुट का रेशो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी हमारा जो डिवाइस है वो 90 जूल हमें एनर्जी आउटपुट देता है और हमने उसको 100 जूल दी थी, इसका मतलब वो 90% इफिशिएंट है ना, उसने 100% तो आउटपुट नहीं दे पाया। तो एफिशिएंसी जब भी बात करी जाती है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एफिशिएंसी रेशियो है आउटपुट पावर और इनपुट पावर का। तो एफिशिएंसी की जब मैं बात करता हूं तो आपको समझना है कि भाई ये आउटपुट पावर क्या होता है, V इंटू आई, और इनपुट पावर, देखो आउटपुट पावर जो है दो टर्मिनल के बीच में होती है, तो V इंटू आई, और इनपुट पावर क्या है, इनपुट पावर है EMF इंटू आई। तो भाई आई से आई कैंसिल हो गया, तो ईटा इज इक्वल टू बचा V की जगह पे मैं लिख सकता हूं, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक 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 ठीक, आउटपुट पावर को मैं V इंटू आई, पावर का फॉर्मूला है तो V इंटू आई, इनपुट पावर को मैंने लिखा E इंटू आई, यहां से कैंसिल हो गया। V को मैं जनरली क्या लिखता हूं, तो मैं V को ऐसे भी लिख सकता हूं ना, I इंटू कैपिटल R, और इसको लिख सकता हूं I इंटू कैपिटल R प्लस R। EMF के बारे में जब भी लिख रहा हूं तो EMF में तो टोटल रेजिस्टेंस ली जाती है, EMF में तो टोटल रेजिस्टेंस ली जाती है ना, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बाहर की रेजिस्टेंस। तो आप यहां से देखेंगे कि ईटा का जो फॉर्मूला बन रहा है दैट इज योर ईटा इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला बना एफिशिएंसी का फॉर्मूला, कैपिटल R इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हो गया एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा कि ये एफिशिएंसी मैक्सिमम कब हो सकती है। तो याद रखिए ये एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, इसमें समझना, ये एफिशिएंसी मैक्सिमम हो सकती है कि जब ये कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी दिया है, तो आप इसको समझो कि ये कंडीशन मैक्सिमम एफिशिएंसी कब बनेगी। तो देखो जब भी ये कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r के बराबर हो जाएगा, ठीक, तब आपको यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि समझो, देखो ईटा इज इक्वल टू कितना आ गया, आप यहां पे समझो, ये जब भी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये कम होती इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होगी तो हीटिंग वगैरह कम होगी, लॉस कम होगा। तो कहा जा रहा है कि जब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होते होते कितनी हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होते होते इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, हाँ, या ये दोनों वैल्यू जब बराबर हो जाएंगी तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो है ना एफिशिएंसी आपको मैक्सिमम मिलेगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर मैंने इसको लिखा हो कैपिटल R इज इक्वल टू R प्लस R, तो ये जो कंडीशन है ये कौन सी है, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन है। आपको बताना है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी में यहाँ पे 50% आपको एफिशिएंसी मिलती है। तो ये ईटा इज इक्वल टू ये R अपॉन, ये कैपिटल R की जगह आपको लिखना है यहाँ पे कैपिटल, ये आपका तो 2R हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई कैपिटल R की जगह आपने यहां पे लिख लिया स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की जगह भी स्मॉल r और स्मॉल r की जगह भी स्मॉल r। तो यहां पे ये हो गया आपके पास R अपॉन 2R, और यहां से कैंसिल हो जाएगा तो ईटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब है 0.5। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया ईटा इज इक्वल टू 0.5। इन परसेंटेज अगर आप लिखोगे, इन परसेंटेज, तो 100% का इसमें इंटू करना पड़ेगा, तो ईटा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा,
50%। तो आपको समझना है कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी जब ये डिलीवर करेगा तो वो कितनी होगी, तो वो होगी 50%। ठीक, तो अब इसी पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, ये आपको जो है आपकी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो मिल जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस यही आपको काम ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज है, आपको ये भी चीज इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मान के चलिए जब भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है, क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किट वाले केस में हमेशा आपको याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो आपको शॉर्ट सर्किट वाले केस देखो, शॉर्ट सर्किट इसको तो आपको जैसे मान के चलो कि यहां पर जो है कंडीशन बना के दे दी कि शॉर्ट सर्किट वाला केस है। शॉर्ट सर्किट किसको बोलते हैं, जैसे ये अपने पास कोई बैटरी है, अब आपने यहां से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आपको कनेक्ट करना है। ठीक, इस तरीके से ये करंट जा रहा है। अब अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ये 0 हो जाए, करंट के रास्ते में कोई रुकावट हो ही ना, तो ऐसे केस में आप क्या देखते हैं कि ये इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट वाला केस। और ऐसे केस में जो आउटपुट पावर जो आपको मिलेगी दैट विल बी भाई कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो आप यहां पे देखोगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0, ठीक, डिवाइड हो जाएगा इसका, तो यहां पर आप ये देखोगे एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 0%। तो शॉर्ट सर्किट वाले केस में एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, 0%। ठीक, इस तरीके से। तो अब 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन ये आ जाता, बोला फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ या ऐसे बोले फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ पावर सोर्स व्हेन सर्किट इज मेड शॉर्ट सर्किट। ठीक, या नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सर्किट, तो उस केस में जो एफिशिएंसी है वो कितनी, 0। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो बस ये चीज आपको यहां पे क्लियर करनी है। तो इसी तरह से छोटी छोटी जो चेंजेस करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई इस वीडियो के आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन कर लोगे तो आपको वहां पर पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि भाई ये वीडियो थोड़े और स्टूडेंट तक पहुंचे तो आप इस वीडियो को शेयर करें। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू गाइस, थैंक यू।